हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर धार्मिक में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2025 नवंबर में मार्गशीर्ष की मोक्षदा एकादशी किस डेट को पड़ने वाली है, इसकी पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाली है और आप इस मोक्षदा एकादशी पे सुख और समृद्धि को पाने के लिए क्या कुछ खास उपाय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस तिथि पर रखा गया व्रत मनुष्य को सुख समृद्धि और जीवन की बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस तिथि पर रखा गया व्रत मनुष्य को सुख समृद्धि और जीवन की बाधाओं से मुक्ति देता है। पितरों की शांति और ग्रह दोष से राहत के लिए भी एक एकादशी बेहद कल्याणकारी मानी गई है। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर 2025 सोमवार को मनाई जाएगी। हालांकि इस बार दिन भर भद्रा और पंचांग दोनों का प्रभाव रहेगा। मोक्षदा एकादशी किस तिथि और मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ मोक्षदा एकादशी की 30 नवंबर रात 9:29 से शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन 1 दिसंबर शाम 7:01 पे होगा। पारायण का मुहूर्त 2 दिसंबर 2025 सुबह 6:57 से लेके 9:03 तक रहने वाला है। इस दिन सुबह 8:20 से लेकर शाम 7:01 तक भद्रा रहेगा और सुबह 6:56 से रात 11:18 तक पंचांग भी रहेगा। आइए अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि क्या है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मोक्षदा एकादशी के दिन और आप उठकर स्नान करें और स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और गंगा जल से स्थान को पवित्र करने के बाद दीप जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, पंचांग, फल, केले और पीली मिठाई का भोग लगाएं। दिन भर स्वादिष्ट भोजन बनाएं, फलाहार या निराजल व्रत का पालन करें और मन में ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। इस दिन गीता या पाठ करना का अत्यंत शुभ फल माना गया है, इसीलिए कम से कम एक अध्याय अवश्य पढ़े या सुने। शाम के समय फिर से दीप जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना तुलसी जी पर करें। रात्रि में जागरण, भजन, कीर्तन और प्रभु का स्मरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। द्वादशी तिथि में निर्धारित। ये अब जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी की पूजा की सामग्री क्या क्या रहने वाली है। मोक्षदा एकादशी की सामग्री पूजा के लिए भगवान विष्णु और माता की प्रतिमा, फोटो, गंगा जल, पीले या सफेद वस्त्र, दीप और तेल, रुई की बत्तियां, धूप, दीप, चंदन, हल्दी, फल फूल, तुलसी दल, पंचामृत फल, विशेषकर केला, पीली मिठाई, जल से भरा हुआ कलश, अक्षत के लिए चावल, जल से भरा कलश, अक्षत के लिए चावल, कुमकुम, रोली, पूजा के थाली, मेवा, सूखे फल और आदि उपलब्ध हो तो तुलसी का पौधा आवश्यक मनाना चाहा जाता है। तुलसी का पौधा रखने से भगवान विष्णु बहुत अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मोक्षदा एकादशी पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, जिससे पीले वस्त्र पहनकर तुलसी की पूजा करना, दान पुण्य करना और मंत्र जाप करना शामिल है। आइए अब जानते हैं कि आप इस उपाय को कैसे खास कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और सूर्य देव को जल दें। अर्घ देके इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें। चौकी पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और पूजा के लिए पीला वस्त्र बिछाएं। अभिषेक और श्रृंगार, गाय के कच्चे दूध से केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। दक्षिणा संकति शंख से अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की वस्तु अर्पित। तुलसी पूजा, सुबह तुलसी के पेड़ को कच्चे दूध से नीचे 11 बार परिक्रमा करें और ओम नमो भगवते वासुदेव नाम मंत्र का जाप करें। शाम को तुलसी पर घी का दीपक जलाएं। दान करें। अपनी क्षमता अनुसार अनाज, गुड़, मूंगफली, गरम कपड़े आदि का दान करें, जिससे घर में सुख समृद्धि धन की वृद्धि हो। दक्षिणावंती शंख घर लाएं और इसका अभिषेक करें। पूजा के बाद शंख में जल को घर घर में छिड़के, जिससे वस्तु दोष और धन संबंधी परेशानियां दूर होती है। सुख समृद्धि आती है घर में।
सुख और समृद्धि और धन धान के लिए प्रार्थना जरूर करें। यदि संभव हो तो व्रत और निर्जला व्रत रखें, इसे विशेष पुण्य मिलता है, जिससे भगवान विष्णु आपके घर में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और सुख समृद्धा अन्न धन से भंडार भरते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।